इस विमान में 242 लोग कुल सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य। सभी की मौत की खबर सामने आ रही है, एक भी जान नहीं बचाई जा सकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस वक्त ये विमान क्रैश हुआ उस वक्त ये विमान आग की भट्टी बन गया था और आग की लपटें ऐसी थीं कि तापमान विमान का 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी की चपेट में आकर सब कुछ गल गया। शवों का इतना बुरा हाल है, जो शव यहां से बरामद हुए इस मलबे से, कि उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल है। इसीलिए जो यात्री सफर कर रहे थे उनके परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे गए हैं और अब डीएनए मिलान से ही शवों की शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसा और भीषण इसलिए हो गया क्योंकि विमान जो है वो उड़ान भरते साथ ही एयरपोर्ट से, जो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा रिहायशी इलाका था, वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें भी जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी के परिसर में यहां पर वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जो बुरी तरीके से इस विमान दुर्घटना की चपेट में आ गया। इसके चलते 25 के करीब डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। अभी भी राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है, लेकिन हर कोई इस खबर को देखने के बाद इस सोच में पड़ गया है कि आखिरकार हवाई सफर, जिसे अमूमन सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है, उस हवाई सफर में इस तरीके की विमान दुर्घटना हो जाना, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी क्या वजह रही इसकी तह तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ यहां स्टूडियो में कैप्टन गिरीश शर्मा मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनकी नजर में इन तस्वीरों को देखकर क्या तस्वीर उभर रही है, क्या कुछ हुआ होगा, जरा जानते हैं हम कैप्टन गिरीश शर्मा से। सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, ये हादसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 2-3 चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। क्या रनवे की जांच हुई थी उड़ान भरने से पहले? रनवे इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर रनवे पे बर्ड्स बैठे होंगे, कोई ये पंछी वगैरह बैठे होते हैं, जैसे चील वगैरह, गिद्ध वगैरह बैठी होती हैं, वो जहाज़ के इंजन के अंदर आई और आपका इंजन फेल होने के पूरे चांस बनते हैं, आग लगने के चांस बनते हैं। और जायज़ सी बात है, आपका थ्रस्ट 50% एकदम से ख़त्म हो जाएगा, आप क्या कर सकेंगे उस वक्त? तो बचाना उसको, हालांकि पायलट्स आर ट्रेन्ड टू ब्रिंग द एयरक्राफ्ट सेफली बैक टू द रनवे इवन आफ्टर गेटिंग द एयरबॉर्न। दूसरी चीज़, ये हादसे में ज़रूरी नहीं है कि बर्ड्स वगैरह हो सकता है वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह या कोई लैंडिंग, इससे पहले किसी जहाज़ की लैंडिंग हुई हो जिसका कोई मलबा वहाँ गिरा हो, या वो इंजन के अंदर सक कर लिया गया हो। दूसरा, एक और पहलू उठता है कि टेक ऑफ के बाद फ्यूल सिस्टम का कोई फेलियर तो नहीं आया था जिसके कारण जो है इंजन में फ्यूल नहीं पहुँच रहा हो। मतलब इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो भी कुछ हुआ होगा वो इंजन में गड़बड़ी की वजह से, इंजन में खराबी की वजह से, क्योंकि विमान में और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। विमान डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, विमान हवा में डोल नहीं रहा है, किसी तरीके की कोई टर्बुलेंस नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ में आ रहा है कि विमान को ऊपर उड़ाने के लिए वो जो इंजन की ताकत चाहिए होती है, वो ताकत विमान को नहीं मिल रही और विमान जो है वो नीचे लगातार गिरता चला जाता है और फिर अचानक से विमान तो ओझल हो जाता है और सिर्फ आग का गोला ऊपर उभरता है। कैप्टन गिरीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोशिश रहती है, इंजन का पूरा थ्रस्ट होता है, उससे लेकर के विमान को उठाया जाता है, और क्योंकि रनवे आपका एक सीमित दायरे में ही बनाया हुआ है और उसी सीमित रनवे में ही आपको उसको टेक ऑफ भरना है और लैंडिंग कराने की कोशिश रहती है और उसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक और पहलू जो इसके अंदर नज़र आ रहा है, और हम लोगों ने अभी पीछे जब किसी और कंपनी का जो है इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तो हम लोगों ने उसमें भी कुछ चीज़ें पता करी थी, तो पता चला था कि लोड एंड ट्रिम जो है उन्होंने गलत किया था। एयरक्राफ्ट के अंदर जो कई सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड थी जिसके कारण वो डिसबैलेंस हुआ। इसके अंदर डिसबैलेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी अभी जांच होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जरा मुझे बताइएगा कि हमारे साथ और कौन कौन खास मेहमान बने हुए हैं जिनका हम रुख कर सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ कैप्टन गिरीश शर्मा लगातार बने हुए हैं और इस बीच देखिए जो जानकारी मिल रही है वो एक बार संख्या जो सामने आ रही है मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ कि विमान में जो कुल लोग सफर कर रहे थे उनकी संख्या 242।
एयर इंडिया का प्लेन था। कुल 242 लोग इसमें मौजूद थे। फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर यह हादसा हो गया, जिसमें जो यात्री 230 थे और 12 क्रू के सदस्य थे, और 230 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कैनेडियाई नागरिक। तो ये कुल 230 यात्री थे और 12 क्रू के सदस्य, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। और जो यात्री थे उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, वो भी इसी विमान में सफर कर रहे थे। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी। जो शुरुआती नजर में दिख रहा है, विमान उड़ान भरते साथ ही ऊपर हवा में नहीं बढ़ पाया। करीब 600-650 फीट की ऊंचाई इस विमान ने हासिल कर ली थी उड़ान भरने के बाद, लेकिन उसके बाद और ऊपर विमान नहीं बढ़ पाया, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई चीज विमान को नीचे की तरफ खींचती चली जा रही है, और देखते ही देखते विमान नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा और भीषण इसलिए हो गया क्योंकि नीचे जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर रिहायशी इलाका, और ऐसे में रिहायशी इलाके पर आकर इस विमान का मलबा गिरा। उसकी चपेट में आकर भी बहुत से लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान का जो ब्लैक बॉक्स है और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, CVR जिसको कहते हैं, उसकी अब तलाश की जाएगी और उसी के जरिए ये समझने की कोशिश की जाएगी कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ। इस बीच एयर इंडिया का विमान ये बीजेम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आकर भी इसका कुछ मलबा गिरा। आपको बता चुकी हूं मैं कि हॉस्टल की जो ऊपरी मंजिल थी, वहीं पर वो मेस था, मतलब वो डाइनिंग एरिया था, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो, क्योंकि दोपहर का वक्त था तो ऐसे में वो उनके लंच का समय था, वो वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे, और उसी वक्त ये विमान का एक हिस्सा जो है वो इस बिल्डिंग से आकर टकराया, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल वाली बिल्डिंग थी, और ऊपरी मंजिल पर टकराया जहां पर वो डाइनिंग हॉल था, कैंटीन या मेस आप जो भी कहिए उसको, जहां पर बैठे हुए थे डॉक्टर्स और वो खाना खा रहे थे, और वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। जानमाल के नुकसान की बात सामने आ रही है। कई छात्र घायल हुए हैं और कुछ की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो विमान का पिछला हिस्सा है वो हॉस्टल की बिल्डिंग से लटका हुआ भी नजर आया, और आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से जल गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।